साल 2024 में बांग्लादेश छोड़ने के बाद शेख हसीना ने पहली बार भारत की जमीन से किसी सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित किया। बांग्लादेश में आम चुनाव से ठीक पहले दिए गए इस संबोधन में उन्होंने अंतरिम यूनुस सरकार पर तीखा हमला बोला। शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस को हत्यारा, फांसीवादी, सूदखोर, मनी लॉन्ड्रर और देशद्रोही बताते हुए उनकी सरकार को अवैध करार दिया। ये रैली कब और कहां हुई और शेख हसीना ने अपने संबोधन में क्या क्या कहा, आइए बताते हैं आपको इस वीडियो में पूरी कहानी। भारत से अपने पहले सार्वजनिक संबोधन में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने शुक्रवार को जनता से अंतरिम सरकार के खिलाफ एकजुट होकर खड़े होने की अपील की। उन्होंने साफ कहा, यूनुस के नेतृत्व वाली ये अंतरिम सरकार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। बता दें कि बांग्लादेश में आम चुनाव 12 फरवरी को होने हैं, लेकिन शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग को इन चुनावों में हिस्सा लेने से रोक दिया गया है। चुनाव से 3 हफ्ते से कम वक्त पहले दिए गए संबोधन में शेख हसीना ने देश में लगातार बढ़ रही हिंसा, अराजकता पर चिंता जाहिर की। उन्होंने धार्मिक, अल्पसंख्यक, महिलाओं और कमजोर वर्गों की सुरक्षा के लिए पुख्ता और मजबूत गारंटी की मांग की, जैसा कि पहले कुछ रिपोर्ट्स में भी सामने आया था। इसके साथ ही शेख हसीना ने संयुक्त राष्ट्र से अपील की कि उनकी सरकार गिरने के बाद बांग्लादेश में हुई घटनाओं की नई और पूरी तरह निष्पक्ष जांच कराई जाए। आवामी लीग की प्रमुख शेख हसीना अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन के बाद बांग्लादेश छोड़कर भारत आई थी। तब से स्वैच्छिक निर्वासन में रह रही हैं। उन्होंने ये संदेश एक पहले से रिकॉर्ड किए गए ऑडियो के जरिए दिया है। ये रिकॉर्डिंग सेव डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश नाम के कार्यक्रम के दौरान फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स क्लब में सुनाई गई। ये संबोधन ऐसे वक्त में आया जब बांग्लादेश में चुनाव प्रचार शुरू हुए अभी सिर्फ 1 दिन ही हुआ था। इन चुनावों से आवामी लीग को बाहर रखा गया है। अब बात करते हैं कि शेख हसीना के संबोधन में रखे गए बड़े और अहम मुद्दों की। यूनुस को भ्रष्ट, सत्ता का भूखा और गद्दार बताते हुए शेख हसीना ने आरोप लगाया कि उन्हें सत्ता से हटाने के पीछे एक साजिश की गई। उन्होंने ये भी कहा कि इस गंभीर वक्त में पूरे देश को हमारे महान मुक्ति संग्राम की भावना के साथ एकजुट होकर खड़ा होना होगा। शेख हसीना ने आगे कहा, इस राष्ट्रीय दुश्मन की विदेशी ताकतों के इशारे पर चलने वाली कठपुतली सरकार को किसी भी कीमत पर हटाने के लिए बांग्लादेश के बहादुर बेटे बेटियों को शहीदों के खून से लिखे गए संविधान की रक्षा करनी होगी, उसे दोबारा स्थापित करना होगा, अपनी आजादी वापस हासिल करनी होगी, संप्रभुता को बचाना होगा, लोकतंत्र को फिर से जीवित करना होगा। अपने हालिया भाषणों की तरह ही शेख हसीना ने 1971 के मुक्ति संग्राम में आवामी लीग की भूमिका को याद किया। उन्होंने लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और गैर सांप्रदायिक ताकतों से अपील की कि वो मिलकर एक कल्याणकारी लोकतांत्रिक राज्य की दिशा में काम करें और जिसे उन्होंने हत्यारे, फांसीवादी और उसके सहयोगियों की विश्वासघाती साजिश बताया, उसका डटकर सामना करें। शेख हसीना ने आवामी लीग की ओर से कुल 5 मांगे भी रखी। इनमें सबसे अहम मांग थी अवैध यूनुस प्रशासन को हटाकर लोकतंत्र की बहाली। उनका कहना था कि जब तक यूनुस गुट का साया जनता पर रहेगा, तब तक बांग्लादेश में कभी भी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं होंगे। वो कहती हैं, रोजाना हो रही हिंसा और बिगड़ती कानून व्यवस्था को तुरंत रोकना चाहिए। शेख हसीना ने कहा, आर्थिक सुधार के लिए देश में स्थिरता जरूरी है। इसके साथ ही उन्होंने धार्मिक, अल्पसंख्यक, महिलाओं, लड़कियों और समाज के सबसे कमजोर वर्गों की सुरक्षा के लिए कड़ी और ठोस गारंटी की मांग की है। शेख हसीना ने यह भी कहा कि पत्रकारों, आवामी लीग और विपक्षी दलों के नेताओं को डराने, चुप कराने, जेल में डालने के लिए इस्तेमाल की जा रही राजनीतिक बदले की कार्रवाई तुरंत बंद होनी चाहिए। उन्होंने न्यायपालिका पर जनता का भरोसा दोबारा बहाल करने की जरूरत पर जोर दिया। अंतर्राष्ट्रीय दखल की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र से अपील की जानी चाहिए कि वो पिछले 1 साल की घटनाओं की नई और पूरी तरह निष्पक्ष जांच करे, ताकि बदले की राजनीति को खारिज कर देश में मेल मिलाप और भरोसे की बहाली हो सके। अपने सबसे तीखे शब्दों में शेख हसीना ने यूनुस पर हमला बोलते हुए ये भी कहा है कि हत्यारा, फांसीवादी यूनुस सूदखोर, मनी लॉन्ड्रर, लुटेरा और सत्ता का भूखा गद्दार, उसने अपने विनाशकारी एजेंडे से हमारे देश को खोखला कर दिया और मातृभूमि की आत्मा को दागदार किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि अगस्त 2024 में यूनुस और उनके राष्ट्र विरोधी उग्रवादी साथियों ने एक सोची समझी साजिश के तहत उनकी सरकार गिराई, जिसके बाद बांग्लादेश को आतंक के दौर में धकेल दिया गया। हालांकि उन्होंने इन आरोपों के समर्थन में कोई सबूत पेश
नहीं किया है। शेख हसीना ने यह भी कहा कि आज लोकतंत्र निर्वासन में है, मानवाधिकारों को कुचल दिया गया, प्रेस की आजादी खत्म हो चुकी है, महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा, यातना और यौन उत्पीड़न पर कोई लगाम नहीं, धार्मिक अल्पसंख्यकों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं और देश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ढह चुकी है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।